अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान बाबर और आज का हमारा टॉपिक है डोमेन यूकैरिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसके नीचे कमेंट कर दें। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डोमेन यूकैरिया। अगर डोमेन यूकैरिया की बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहले सेल टाइप है ये यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब क्या होगा कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सारी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होंगी। अब यहां पर देखिएगा जो डोमेन यूकैरिया है इसको 4 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो किंगडम है इट इज कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। द सेकंड वन इज कॉल्ड किंगडम फंजाई। थर्ड वन इज कॉल्ड किंगडम प्लांटी and the fourth one is called kingdom animalia. These are the 4 kingdoms in which domain eukarya divided. अब यहां पर देखिएगा इन चारों किंगडम्स की अपनी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो उसके बिहार पर सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को देखा जाए तो आमतौर पर ये क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक सेल रखता है। यूकैरियोटिक सेल रखने के साथ साथ इसके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं या वो फिलामेंटस होते हैं और आमतौर पर हम इन्हें एक और टर्म भी देते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन्स। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए किंगडम प्रोटिस्टा की तो इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, पहले इस बात को गौर कर लें, जो इन तीनों किंगडम्स के अंदर फिट नहीं आते, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो ये इनके अंदर जो फिट नहीं आते उन सबको हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप है इट इज कॉल्ड एलजी। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सेकंड नंबर पर हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। थर्ड नंबर पर जो आता है उन्हें हम कहते हैं मोल्ड्स और मोल्ड्स का के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो यहां पर बेटे आप लोगों ने एक चीज को फोकस किया होगा कि ये तीनों जो हैं अल्जी लाइक ये किंगडम प्लांटी से लिए गए होंगे, इसमें फिट नहीं आते होंगे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब यहां पर देखिएगा अल्जी क्या है। अल्जी जो है इसका पहला कैरेक्टर देखिएगा यूनिक कैरेक्टर है, इसकी जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में जो सेलुलोज पाया जाता है उसी सेलुलोज से अल्जी की सेल वॉल बनी होती है। और आमतौर पर इसका सेकंड कैरेक्टर क्या है, दे आर फोटोसिंथेटिक। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद देखिएगा यहां पर हम ये भी कह सकते हैं अल्जी आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये अपनी खुराक क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद देखिएगा यहां पर अल्जी के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, अल्जी के अंदर नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अल्जी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती और यही फॉर्मेशन जो है प्लांट्स के अंदर होती है। अब यहां पर देखिएगा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर आपके जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो आ जाएंगे और इन प्रोटोजोन्स के अंदर आप लोग सिंपल देखेंगे आपका पैरामीशियम,
यूग्लिना और इसी तरह अमीबा। ये सारे के सारे आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं मोल्ड्स, फंगस लाइक। अब यहां पर देखिएगा इसका एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर एक और कैरेक्टर नोट कर लें। इसके अंदर क्या होता है? लैक सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब मोल्ड्स की बात करें, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर बेटा सिंपली देखिएगा आपको वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स, ये दो चीज मिलेंगे। अब यहां पर इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? आपको पता है फंगस की जो सेल वॉल है ये काइटन से बनी होती है, लेकिन ये वाटर मोल्ड्स और स्लाइम मोल्ड्स की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बनी होती है। तो ये मेन डिफरेंस है फंगस के अंदर और मोल्ड्स के अंदर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज कॉज बाय द प्रोटिस्ट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, तो याद रखिएगा कि जो प्रोटिस्ट हैं इसके अंदर अमीबा जो है ये डिजीज काज करता है विच इज कॉल्ड डाइसेंट्री, यानी पेट खराब करता है। और सेकंड नंबर पर प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का बायस बनता है। ये भी अमीबा, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसी के अंदर आते हैं। अब यहां पर देखिएगा सेकंड किंगडम है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल टाइप्स क्या होती हैं? दीज आर यूकैरियोटिक। उसके बाद ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और सेकंड नंबर पर सिंपल मल्टीसेलुलर। ये होती है किंगडम की सेल टाइप। अब यहां पर देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फंजाई का कैसा होता है? फंजाई जो है ये फूड को इंजेस्ट नहीं करती, बल्कि क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। अब एब्जॉर्ब करेगी तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं दीज आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हैं फंजाई। यानी ये क्या करते हैं बेटा? जो डेड मटेरियल होता है, सपोज करें इट्स अ डेड मटेरियल, इसके ऊपर फंगस जो है आके अटैच हो जाएगी। अब ये फंगस इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, ये अपने एंजाइम्स जो हैं ये इसके अंदर सेक्रीट करेगी। अब एंजाइम्स क्या करेंगे? इस फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे, और इस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद फंगस क्या करेगी? इस इनडाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यहां पर देखिएगा फंगस की जो सेल वॉल है, फंगस की सेल वॉल जो है वो काइटन से बनी होती है। काइटन इज अ पॉलीसेक्राइड। अब यहां पर देखिएगा यूजेस ऑफ फंगस। यूजेस ऑफ फंजाई क्या है बेटा? यूजेस ऑफ फंजाई की बात करें तो फंजाई का सबसे पहला यूज जो है वो मेडिसिन के अंदर है। मेडिसिन की जो है पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है ये एक फंजाई है विच इज कॉल्ड पेंसिलियम फ्यूजिकोरा। उससे जो है हम ये मेडिसिन लेते हैं। सेकंड नंबर पर आप लोग देखें चीज और ब्रेड बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के अंदर फंगस को यूज किया जाता है। ले जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर करना है आपने कमेंट के अंदर कि यूनिसेलुलर फंजाई और मल्टी सेलुलर फंजाई कौन कौन सी होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।